नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैगा। जैसा कि आपको पता है UGC नेट का जो है आगे एग्ज़ाम होने वाला है और इसी के साथ ही आपका जो रीट और UGC नेट रीट और ये UP टेट CTET इन सभी के एग्ज़ाम जो है हाल ही में होने वाले हैं, तो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आपके संस्कृत के जितने भी एग्ज़ाम हैं कोई से भी राज्य का हो तो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके के पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितने भी वीडियो से आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी वाले कोना है से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी आती है या उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप रीडिंग लवर्स के नाम से चैनल को सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये हेमचंद्र सूरि से है। हेमचंद्र सूरि कस्य दर्शनस्य आचार्य अस्ति। हेमचंद्र सूरि जो है यहाँ पर इनमें से किस दर्शन के लिए जाना जाता है। दर्शन जो शास्त्र है इसमें इसे दो भागों में बांटा गया था, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। वेद को प्रमाण मानने वाले जो हुए हैं उनको आस्तिक दर्शन कहा गया है, और जो वैदिक जो परंपराओं से नहीं मानते थे तो उन्हें नास्तिक दर्शन जो उसके अंतर्गत रखा गया है। नास्तिक दर्शन जो है इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, तो ये जो है आपके नास्तिक दर्शन में आए हैं। और जो आस्तिक दर्शन है इसमें न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, संख्या दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, तो ये आपके जो है आस्तिक दर्शन में आए हैं। और ये जो हेमचंद्र सूरि है इनको जाना गया है यहाँ पर जैन दर्शन के लिए। और हेमचंद्र सूरि जो है इनका अन्य ग्रंथ भी है प्रमाण मीमांसा, तो उसके लिए भी इनको जाना जाता है। और जो जैन दर्शन जो है इसके प्रवर्तक माने गए हैं महावीर जैन। अहिंसा को सर्वोच्च इन्होंने कहा है। और संस्कृत में प्रसिद्ध रचना रहेगी ओम स्वामी कृत तत्वार्थ अधिगम सूत्र। और इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य जो दर्शन आए हैं, जैसे बौद्ध दर्शन हो गया, बुद्ध के द्वारा पाली में दिए गए ये उपदेशों पर आधारित है। इसके जो अनुयायी थे बुद्ध जो उसके बाद उनमें झगड़ा वगैरह हो गया, तो उसके कारण ये दो भागों में बट गए थे, हीनयान महायान। उल्लेखनीय ग्रंथ है कुछ सधर्म, पुंडरीक, ललित विस्तर, लंकावतार सूत्र, माध्यमिक कारिका और अभिधम कोश। महायान जो इसकी चार शाखाएं, चार धाराएं बताई गई हैं, सर्वास्तित्ववाद, शून्यवाद, विज्ञानवाद और क्षणभंगवाद। और जो चारवाक दर्शन है इसमें एक उक्ति एग्जाम में पूछ जाते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। कि जब तक इस संसार में रहे आनंद से मज़े करते हुए रहें, सुखपूर्वक जीत रहें, चाहे आपके उसके लिए या कर्जा लेकर ही क्यों ना जीना पड़े, क्योंकि जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो उसके बाद का फ़ायदा ही क्या। संस्थापक इसके बृहस्पति माने गए हैं। दूसरा नाम रहेगा लोकायत दर्शन। और जो न्याय दर्शन है
या फिर आप नए सूत्र कह सकते हैं। गौतम मुनि इसके प्रवर्तक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं कणाद। दूसरा नाम है अक्षपाद। सांख्य दर्शन या फिर सांख्य सूत्र कह सकते हैं, कपिल मुनि इसके आचार्य हैं। योग दर्शन या फिर योग सूत्र इसके लिए जान जाते हैं महर्षि पतंजलि मुनि। मीमांसा दर्शन या फिर मीमांसा सूत्र इसके रचयिता है जैमिनी। वेदांत दर्शन या ब्रह्मसूत्र इसके रचयिता हैं बादरायण। सर्वदर्शक संग्रह इसके रचयिता रहेंगे हरिभद्रकृत सर्वदर्शन समुच्चय। तो ये कुछ जो है यहाँ पर इनसे संबंधित दर्शन और इनके आचार्य थे जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, संख्या कारिका अनुसारम किम तत्व प्रधान पुरुषो अनंतरम विनष्ट है। तो संख्या कारिका के अनुसार, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है हमारा ये ऑप्शन माना गया है बी को। तो बुद्धि जो है यहाँ पर इसे ये माना गया है। संख्या कारिका जो है इसके अंतर्गत जो 25 जो तत्व उन्हें स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, संख्या कारिका अनुसारम कर्णम कतिविधम। संख्या कारिका जो है इसके अनुसार कर्ण कितने प्रकार का है, और इनके अनुसार जो यहाँ पर कर्ण को माना गया है इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा। संख्या कारिका जो है इस ईश्वर कृष्ण की जो संख्या कारिका है इसके अनुसार 13 प्रकार का यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट जो रहेगा, तत्व ज्ञानम पंचविधम मतिश्रुता विधानम प्रिया केवल भेदेन उक्तियम केन दर्शनेन संबद्धास्ति। यहाँ पर एक ये उक्ति आई है और इसका जो संबंध है ये आपने बताना है, और इससे जो यहाँ पर संबंधित मानी गई है ये ऑप्शन आएगा ए में, आर्त दर्शन से संबंधित से माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, वेदांत सार अनुसारम निर्विकल्पक समाधि कति विघ्ना भवन्ति। सदानंद जो है उनके द्वारा रचित है वेदांत सार, और इनके अनुसार यहाँ पर समाधि के भेद, और इनके अनुसार माना गया है ऑप्शन सी को। 4 जो यहाँ पर भेद है इसके माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रुद्रदामन शिला लेख कुत्र विद्यते। रुद्रदामन का शिलालेख ये प्राप्त हुआ है या विद्वान है, और ये जो यहाँ पर माना गया है ये जूनागढ़ से संबंधित माना गया है, जूनागढ़ में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इलाहाबाद शिलालेख अस्य नाम नास्ति। इलाहाबाद शिलालेख से संबंधित एक नाम यहाँ पर नहीं है, और इससे संबंधित जो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन डी को माना गया है, नागदत्त को, नागदत्त है। नेक्स्ट है खरोष्टी लिप्याम कस्य अभिलेखा उपलभ्यन्ते। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे तो इसमें
इनके नाम आ जाए या पूछ ले जाए कि ये इस तरीके से खरोष्ट लिपि में किन के अभिलेख हैं। तो यहाँ पर तो माना गया ऑप्शन ए को, अशोक को। या फिर एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जाता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं ये किस लिपि में हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो खरोष्टी जो लिपि है इसमें है ये अशोक के अभिलेख। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है और इसमें माना गया है ऑप्शन बी को, 2, 4, 1 और 3। तो आप इसे मिला के देख सकते हैं, 2, 4, 1 और 3 ऑप्शन बी में। और ये जो यहाँ पर पहली जो सुक्ति जो आई है, लोके ही लोहे बै कठिन तरह खलु स्नेह में बंधन पासा, कि संसार में लोहे से भी अधिक मजबूत जो है स्नेह का बंधन होता है, प्रेम का बंधन। और ये जो यहाँ पर सुक्ति जो आई है ये आपकी हर्षचरित जो है वहाँ से ली गई है। दूसरी जो यहाँ पर उक्ति है, वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, वरम विरोधोपि समम महात्मा भी। ये जो उक्ति है आपकी किरात अर्जुनियम जो है वहाँ से ली गई है कि विद्वानों के साथ जो है लड़ाई झगड़ा भी अच्छा होता है। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ उनसे सीखने को ही मिलेगा, लेकिन मूर्ख से जब कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो किरात अर्जुनियम से ली गई है जो महर्षि भारद्वाज जो उनके द्वारा रचित है। और तीसरी जो यहाँ पर आई है, श्रीहर्ष निपुण कवि, रत्नावली से संबंधित इसको माना गया है। श्रीहर्ष निपुण है कवि, परिषद अप्येषाम गुणग्राहिणी, लोके हरि च वत्सराचरितम नाट्य च दक्ष वयम, वस्तु एकम अपि है वांछित फल प्राप्त है पदम किम पुनः, मद भाग्य उपचयाद्यम सुनिदिता है सर्वे गुणानाम गण है। और इसमें क्या कहा गया है, रत्नावली से संबंधित ये मानी गई है कि श्रीहर्ष निपुण कवि है और यह सभा भी गुण ग्रहिणी है। लोक में वत्सराज उदयन का चित्र भी मनोहर है और हम लोग नाट्य में प्रवीण हैं। यहाँ पर एक एक वस्तु भी अभीष्ट फल की प्राप्ति में कारण होती है। तो मेरे भाग्य की प्रचुरता है कि यह सब गुणों का गण जुट गया है, तो फिर क्या कहना। तो इस प्रकार से ये रत्नावली से ली गई है और नाटिका जो है ये रहेगी, 4 अंक होते हैं ना इसमें नाटिका में। और जो यहाँ पर ये तीसरी जो आई है, गजेंद्र नरेंद्र प्राय सीदंती दुखिता, गजेंद्र मतलब हाथी, नरेंद्र राजा से यहाँ पर अर्थ लिए गए हैं कि हाथी और राजाओं में कुछ गुण समान होते हैं और वे बहुत मजबूत और स्वयं निर्मित हैं। मुसीबत में पड़ने पर दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी उक्तियाँ हैं और मुद्रा राक्षस जो वहाँ से ये ली गई है, आप मिलान करके इसमें देख लेना। नेक्स्ट आएगा एषु किम रामायणम रामायणाश्रितम भवति। यहाँ पर रामायण से जो संबंधित है ये माने गए हैं और रामायण जो है उससे संबंधित यहाँ पर रहेगा ये आपका ऑप्शन डी। ये जो रघुवंशम जो यहाँ पर आया है इसका संबंध है ये महाभारत से। और महर्षि जो कालिदास है उनके द्वारा रचित है ये रघुवंश और 19 इसमें सरग हैं, 1569 इसमें श्लोक हैं। ये दोनों ही एग्जाम में आते हैं, या तो सरग पूछ ले जाएंगे या फिर श्लोक। रामायण से संबंधित इसको माना गया है।
नेक्स्ट है यहाँ पर एसो किम परम महाभारत नास्ति। यहाँ पर एक पर्व महाभारत से संबंधित नहीं है, तो ये इनमें कौन सा है? महाभारत जो है इसमें 18 पर्व हैं, 18 ये पर्वों में है और एक पर्व नहीं है, तो ये वाला जो यहाँ पर नहीं है तो ये माना गया आपका ऑप्शन सी को, युधिष्ठिर पर्व को। तो यहाँ पर और कौन कौन से हैं? आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्ती पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 18 है, लेकिन इनमें से ये दुष्ट नहीं है। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा महाभारत आश्रितम न भवति। यहाँ पर महाभारत से संबंधित एक नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि महाभारत से अलग दूसरा कोई लिया गया है। ये तो एक कहाँ से इसमें एक आया है, और इसका यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा ऑप्शन डी में, अभिषेक नाटक से। जो ये अलग है, अभिषेक नाटक का जो संबंध है ये आपके जो रामायण जो है वहाँ से है। और महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे, तो ये सारे उसमें से लिए गए हैं। 13 नाटक जो लिखे गए थे, तो ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा महाभारत से है, कौन सा रामायण से है या अन्य जगह से हैं। तो रामायण जो है वहाँ से लिए गए थे आपके अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक। महाभारत से संबंधित है जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, और इसके अलावा मध्यमयोग, उर्भंग, पंचरात्र, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बालचरित, इन सभी का संबंध महाभारत से है। और लोक कथा पर आधारित थे अविमारक और दरिद्राचार्यदत्त, और उदयन कथा पर आधारित है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और शपनवास दत्तम। तो इस प्रकार से ये 13 नाटक जो भास ने लिखे थे। नेक्स्ट का ज्ञान विज्ञान योग है श्रीमद्भगवत गीता कतम अध्याय विद्या। तो यहाँ पर जो ये आया है, एक तो आपके जो ये श्रीमद्भगवत गीता जो है वहाँ से संबंधित है, और जो श्रीमद्भगवत गीता इसमें एग्ज़ाम में वो जो यहाँ पर इसमें जो अध्याय वगैरह जो है इसके बारे में पूछा जाता है, किसमें जो अध्याय हैं कितने हैं। इनकी संख्या है यहाँ पर 18। और ये जो यहाँ पर ज्ञान विज्ञान योग जो आया है, कौन सा यहाँ पर अध्याय है? और अध्याय है आपका ये यहाँ पर ऑप्शन डी, 7वां अध्याय यहाँ पर ये रहेगा। और ये 18 अध्याय कौन कौन से हैं? जैसे प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय का नाम है संख्या योग, तृतीय अध्याय का नाम है कर्म योग, चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग, षष्ठम अध्याय आत्म संयम योग, 7वें का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, 8वें का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, 9वां रहेगा राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां है विभूति योग, 11वां रहेगा विश्व रूप दर्शन योग, 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग, 13वें का नाम है क्षेत्र अक्षेत्र विभाग योग, 14वें अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग, 15वां जो अध्याय है इसका नाम रहेगा पुरुषोत्तम योग, 16वें का नाम है देव असुर संपद विभाग योग, और जो 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग, और 18वें का नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 18 अध्यायों में है। ये भी आपने याद रखना है कि किस में है, अध्यायों में है, और 18 यहाँ पर अध्याय हैं। और ये जो आपका ज्ञान विज्ञान या ये रहेगा ज्ञान विज्ञान जो यहाँ पर ये योग है, ये आपका 7वां अध्याय माना गया है, 7वां अध्याय। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है एसु कस्य महापुराणेषु अंतर्भाव नास्ति। तो यहाँ पर भी जो है ये आपका जो पुराण है उससे संबंधित है कि पुराणों में से एक नहीं है, तो ये कौन सा है, या फिर ये पुराण जो है कौन से हैं या कितने हैं। तो यहाँ पर महापुराण है इसमें, और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन डी में। शाम पुराण जो है ये इनमें अलग है।
और 18 पुराण हैं, 18 ही उप पुराण हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, फलेन मूलेन च वारी भुवाम मुनि वितम्बम यस्य वृत्ति है न सचरिते इति उक्ति भवति। तो एक तो जो ये आपकी जो न से चरित है वहाँ से संबंधित है, और इसमें क्या कहा गया है और किन के द्वारा रचित है। न से चरित जो श्री हर्षवर्धन के द्वारा रचित है, 22 सर्ग 2830 श्लोक और काव्य विदय महाकाव्य है। महाभारत से संबंधित है, उसके अंतर्गत नलोपाख्यान जो वहाँ से ली गई है। और ये जो श्लोक आया है कि फलेन मूलेन चैवारी फलेन मूलेन चैवारी विभाम मुनि वित्तमम यस्य वृत्ति है तब अध्याय यस्मिन अपि तस्मिन अपि दंडधारी न कथम न पत्यधरिणी हृणीयते कि यस्य मम मुनेः इव वारी विभाम फलेन मूलेन च इत्थम वृत्ति हैं तस्मिन अपि दंडधारी न तव्य पत्याधरिणी कथम न्यू हृणीयते कि जिस हंस की मुनि के समान पानी में उत्पन्न होने वाले कमल आदि से और मुनि पक्ष में पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले तमर अमर आदि फलों से तथा फल तथा मूल से जिसके जीवन का गुजारा चलता है, या फिर आप कह सकते हैं जिस प्रकार तपस्वी जो होता है ये वन में जो वहाँ के फल फूल जो होते हैं उन्हें खाकर ही अपना गुजारा करता है। इसी प्रकार जो यहाँ पर जो ये हंस है ये अपने बारे में कह रहा है कि मेरी जो वृत्ति है, मेरा जो दिनचर्या है वो इस प्रकार से है जैसे मुनियों के होते हैं जो फल मूल जा खाकर अपना गुजारा करते हैं। तो उस पर भी दंड धारण करने वाले तुम जैसे स्वामी से इस समय यह पृथ्वी क्यों नहीं लज्जित हो रही है। जब राजा नल जो है ये हंस को पकड़ लेते हैं तब आप कह सकते हैं कि ये जो हंस जो है राजा नल को धिक्कारते हैं, या अपने शब्द में कह सकते हैं कि उसे गाला देते हैं कि जिस मुझ पक्षी की जीविका जल में उत्पन्न हुए कमलों से तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले कंदमूल आदि से चलती है, इस प्रकार के कृपा पात्र मुझ पर भी दंड का प्रयोग करने वाले तुम्हारे जैसे रक्षक से यह पृथ्वी लज्जित क्यों नहीं होती। इस पृथ्वी को तुम्हारे इस कठोर कर्म से लज्जित होना चाहिए। और इस श्लोक में उपमा जो अलंकार है इसका वर्णन हुआ है। इस श्लोक में हंस की मुनि से समानता का वर्णन किया गया है, तो इस कारण से यहाँ पर उपमा अलंकार है। छंद की बात करें तो यहाँ पर इसमें वसंत जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। और उक्ति यहाँ पर ये किन की है तो आप इसमें पता लगी गया होगा। तो इसमें हंस जो है ये राजा नल को कहते हैं जब राजा नल उसको पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर पौरुषेषु स एवं बहुली भवन्ति शाम तरंगेषु तैल बिंदुम षोडश तत्पूर्वम अनिशा अलानिकम स्थानुम इव दीपेंद्र हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक है और इसका जो संबंध है इनमें से किनके साथ है, इसका संबंध माना गया है ये आपके ऑप्शन ए में लक्ष्मण जाव से संबंधित है। ये रघुवंश जाव वहाँ से ये ली गई है। सॉरी इसमें जो है ये राम की उक्ति मानी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर इसमें सही आप कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हमारा गतम तिरश्चेनम अनुसारते प्रसिद्ध मूर्ध्वज्वलनम हविभुज है। शिशुपाल वध से यह संबंधित है और अनुसार्थी इसमें होते हैं।
या फिर ये जो यहाँ पर श्लोक आया इसमें क्या कहा गया है कि अनुरोषार्थे गतम तिरश्चीनम हविर्भुज हैं ऊर्ध्व जवनम प्रसिद्धम सर्वतः विसारी धाम अधः पतति एतत् किम इति जनई आकुलम इक्षितम। शिशुपाल वध जो है वहाँ से ये संबंधित है, पहला जो सरक है। और इसमें कहा गया है कि आकाश से पृथ्वी पर उतरते हुए नारद मुनि लोगों द्वारा कैसे आश्चर्य के साथ देखे जा रहे हैं, इसी का वर्णन इसमें दिखाया गया है कि सूर्य की गति तिरछी होती है और अग्नि का ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है, परंतु यह सब और फैलने वाला तेज नीचे गिर रहा है। यह क्या है, इस प्रकार लोगों ने व्याकुलता के साथ देखा कि सूर्य की गति तिरछी होती है और अग्नि का ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है। यह सब और फैलने वाला तेज नीचे गिर रहा है। यह क्या है, इस प्रकार लोगों ने व्याकुलता के साथ देखा। इसमें कहा गया है कि जब द्वारकापुरी में रहने वाले लोगों ने जब अत्यंत तेजस्वी नारद मुनि को आकाश से पृथ्वी पर आते हुए देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे विचार करने लगे कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होकर तिरछी गति से चलता हुआ पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अग्नि की ज्वाला भी सदा पृथ्वी से आकाश की ओर प्रज्वलित होती है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि नामक दो तेजस्वी तत्व आकाश के सीमित प्रदेश में ही अपना तेज फैलाते हैं। यह कौन सा विशिष्ट तत्व है जो आकाश में सब और प्रकाश फैलाता हुआ पृथ्वी की ओर आ रहा है? इस श्लोक में कवि ने सूर्य के लिए अनुरोषार्थी शब्द का प्रयोग किया है और भागवत पुराण के अनुसार अनुरु जो है ये विंता के गर्भ से उत्पन्न कश्यप के पुत्र हैं, जो सूर्य का सारथी और गरुड़ का अग्रज है और इसका एक नाम अरुण भी है। तो यहाँ पर इसमें जो आपका रहेगा ये ऑप्शन बी रहेगा, अनुरुज आए सूर्य के लिए यहाँ पर आया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है ईदृशा नाम विपाको अपि जायते परम अद्भुत है। तो एक तो जाइए उत्तरामचीज से संबंधित है, जो महर्षि भगवती जा उनके द्वारा रचित है, कौरस के लिए उनको जाना जाता है। और ये जो यहाँ पर श्लोक आया है इसमें क्या कहा गया है कि ईदृशा नाम विपाक है अपि परम अद्भुत है जायते यत्र एवं विधम जन है उपकारिणी भाव आयाति। उत्तरामचरित का जो तीसरा जो अंक है जिसे छायांक कहा गया वहाँ से ये संबंधित है और छठा श्लोक है ये। और इसमें क्या कहा गया है, तमसा मुरला को सीता के जीवित होने का वृत्तांत बताते हुए कहती है कि लक्ष्मण सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़कर लौट गए थे। तब प्रसव वेदना से पीड़ित सीता ने अपने को गंगा में फेंक दिया था। वहाँ उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया और उन दोनों पुत्रों को लेकर भगवती गंगा और पृथ्वी ये रसातल चले गए। और यह सुनकर मुरला को आश्चर्य होता है। उस समय चकित हुई जो मुरला है ये कहती है, क्या कहती है वो इस श्लोक में यहाँ पर बताया गया है कि सीताराम आदि महान भोग का विपत्ति काल भी बड़ा अद्भुत होता है, जहाँ इस प्रकार के जन अर्थात गंगा पृथ्वी आदि शक्तियाँ भी सहायक बन जाती हैं। ईदृशा नाम विपाक हैं अपि जायते परम अद्भुत है यत्र उपकारी नाम भावम आ जाती है कि सीताराम आदि महानुभवों का विपत्ति काल भी बड़ा अद्भुत होता है, जहाँ इस प्रकार के जन गंगा पृथ्वी आदि शक्तियाँ भी इनकी
सहायता के लिए आगे आ जाती हैं। तो उत्तरांचल से संबंधित है, तीसरा अंक से लिया गया, छठा श्लोक है। और उक्ति यहाँ पर ये किनकी है, तो उक्ति का संबंध जो है फिर ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी में। ये बी जो है यहाँ पर कर लेना, क्योंकि जो यहाँ पर तमसा जो है ये मुरला से कहती है और उसके बाद जो है मुरला इस श्लोक को बोलती है। तो ये जो है यहाँ पर ये सही रहेगा बी, क्योंकि तमसा ये मुरला को कहती है और मुरला उसके बाद उसकी बातों को सुनकर जो है ये श्लोक बोलती है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये सही है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षसे कौमुदी महोत्सव के निषिद्ध है। ये जो मुद्रा राक्षस है इसमें कौमुदी महोत्सव का संबंध ये कौन इसमें निषिद्ध करता है। और मुद्रा राक्षस जो है आपकी जो विशाखा दत्त जो है उनके द्वारा रचित है। अंकों की जो संख्या इसमें ये 7 है, वीरस प्रधानी से माना गया है। और निषिद्ध यहाँ पर किया जाता है तो ये किया जाता है चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट है स्त्री नाम शिक्षित पटु तो मानी शिशु समदृश्य की मुतिया प्रतिबोधितव्य है। अभिज्ञान शकुंतला मुक्ति कस्य है। तो यहाँ पर जो अभिज्ञान शकुंतला वहाँ से संबंधित है, महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा जो रचित है। और यहाँ पर सीता जो उनके गुणों के बारे में यहाँ पर ये बातें हुई है। और इसमें क्या कहा गया है कि स्त्रियों के मध्य में मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियों में बिना सिखाए हुए स्वाभाविक चातुर्य दिखाई देता है, और जो स्त्रियां ज्ञान से संपन्न है उनका तो कहना ही क्या। कोयल अंतरिक्ष में उड़ने से पहले अपने जो संतान होती है उसको अन्य पक्षों से पालन पोषण करवाती है। आपने देखा होगा कि कोयल जो उसके बच्चों को कौवा जो होता है वो पालता है। और ये उक्ति कस्य है, यहाँ पर ये उक्ति किनकी है, तो ये दुष्यंत जो है उन शकुंतला को देखकर ये कहते हैं। उनका जब वो उनकी सुंदरता जो को देखते हैं तब इस प्रकार की बातें यहाँ पर कहते हैं कि स्त्रियों के मध्य में मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियों में बिना सिखाए हुए स्वाभाविक चतुरता दिखाई देती है, लेकिन जो स्त्री ज्ञान से संपन्न है उनका तो कहना ही क्या। और किस प्रकार की जो यहाँ पर ये सुंदरता जो देखने में लग रही है वो यहाँ इस पृथ्वी की नहीं लग रही है। ऐसा लगता है कि मानो ये जो है कोई दूसरे जो ग्रह वहाँ से आई हो। नेक्स्ट है हर्षचरिते पंचम उच्छ्वासे विश्वस्ता नाम यस्य स्थातुम इच्छामि लोके नैव पूषा इति उक्ति भवति। तो हर्षचरित का जो पंचम जो उच्छ्वास है, पांचवा जो उल्लास है उच्छ्वास वहाँ से संबंधित है। और उक्ति किनकी है, यहाँ पर मानी गई है ये ऑप्शन सी में यशोमती की। नेक्स्ट है सूर्य भी कथित है इति विद्वद भी गेम उक्ति अत्तर विषय के तावत आनंद वर्धन मते प्रथम विध्वंस है। तो इनके बारे में और आचार्य जो आनंदवर्धन है इनके द्वारा धवन्या लोक जो लिखा गया है वहाँ से इसका संबंध रहेगा। और ध्वनि संप्रदाय जो है उनके लिए इन्हें जाना जाता है। और यहाँ पर इसका जो संबंध है ये ऑप्शन डी से रहेगा, व्याकरण से। नेक्स्ट है क्रियाया प्रतिषेध विफल व्यक्ति ही कस्य अलंकार से लक्षणमिदम्। तो यहाँ पर ये उक्ति जो आई है ये किस अलंकार से संबंधित है, किस अलंकार का लक्षण है। और इसका यहाँ पर संबंध जो है ये आपके विभावना जो अलंकार है उससे संबंधित है। क्रिया या प्रतिषेध विफल व्यक्ति विभावना। विभावना बिना हेतु
कार्योत्पत्ति यदि उच्यते। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा ग्राम तरुणम तरुणया नव मंजूर सनातकरम पश्यन्त्या भवती मुहुनितराम मलिनम छाया। तो एक तो जो है काव्य प्रकाश जो वहाँ से संबंधित है। काव्य प्रकाश के अंदर प्रथम जो उल्लास है उससे संबंधित है, और काव्य प्रकाश जो है ये आपका आचार्य बम्मट जो उनके द्वारा लिखा हुआ है। उल्लास जो है इसमें 10 हैं, 142 कारिकाएँ इसमें मानी गई है, और आपका जो रसवाद के पोषक आचार्य इनको माना गया है। और कस्य काव्य भेद से उदाहरण लिखता है, और इनका जो यहाँ पर संबंध जो आपका रहेगा ऑप्शन बी में है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो इसका यहाँ पर बताया गया है। अतः दृश्य गुणीभूत व्यंग्य तो मध्यम काव्य ग्रामम तरुणम तरुणया। और ये जो आचार्य बम्मट, विश्वनाथ या जितने भी हैं लगभग जो आचार्य हैं जो मेन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी के जीवन परिचय और ये जो रचनाएं जो इनके द्वारा लिखी गई है, इनके क्वेश्चन हमारे द्वारा हाल ही में जो कराए गए हैं विस्तार पूर्वक। और अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट है 10 रूपकार अनुसारेण अल्प मात्रम समुदिष्टम बहुधा यद विसर्पति। इस प्रकार का ये लक्षण है और ये किससे संबंधित है, और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये आपका बी से माना गया है। और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक बार जैसे भी देख लेते हैं। और ये जो यहाँ पर बीज जो आया अर्थ प्रकृतियाँ जो उससे संबंधित है। अर्थ प्रकृतियाँ जो 5 जो मानी गई है, बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य है। 5 कार्य की अवस्था यह है, आरंभ यत्न प्राप्ति आशा नियताप्ति फलागम। 5 ही संध्या है, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहन। 5 ही अर्थोक्षेपक है, विस्कंबक चूलिका अंकस्य अंक अवतार और प्रवेशक। तो ये जो है आपने जरूर याद रखनी है। 4 20 जो है और 20 में से आप कह सकते हैं कि 5 नंबर जो आपके पक्के हैं अगर आप इनको याद कर लेते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा 10 रूपक मत अनुसार दृष्ट नष्ट से बीज से अन्वेषण भवती। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, गर्भ संधि को। 5 जो संध्या वहाँ से संबंधित है, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहन। नेक्स्ट है आयुकस्यः वक्रता मध्य गण्डम नास्ति। और यहाँ पर जो इसमें माना गया रहेगा आपको ऑप्शन बी, समास वक्रता में। नेक्स्ट है राजशेखरेण काव्य मीमांसायाम दोषाधिकरणम विषय कस्य ग्रंथकारस्य नाम लिखितम। आचार्य राजशेखर। और काव्य मीमांसा इनके द्वारा लिखा गया है, 18 अध्यायों में है, और यहाँ पर उल्लिखित है, और ये माना गया आपको ऑप्शन सी को। अष्टादश अधिकरण उपेताम ताम काव्य विद्याम स्वर्ग भवेतव्य काव्य विद्या स्नात के भय प्रजापति ही स प्रपंचम प्रवाच है। प्रथम जो अधिकरण है उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट है दुखार्ता नाम शर्मार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्वी नाम। यहाँ पर ये जो श्लोक आया है इसका संबंध, और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन डी में, विश्राम जन से नाट्य शास्त्र से संबंधित इसको माना गया है, जो भर्तमुनिजा उनके द्वारा जो रचित है 5वां वेद। नेक्स्ट है मित्र
पुत्र नेत्राय, यहाँ पर भी एक श्लोक है और रस गंगाधर से संबंधित है। प्रथम आनने श्लोको एवं उदाहरण भवती, और रस गंगाधर जो आपका ये पंडित राज जगन्नाथ जी उनके द्वारा लिखा गया है और किस में है, आननों में है। और इसमें उदाहरण प्रथम आनंद जो संबंधित है तो किसका है, और इसका संबंध माना गया है ऑप्शन बी में, आदम काव्य से। नेक्स्ट है यत्र व्यंग्यम अधम प्रधानम एव स चमत्कार कारणम जगन्नाथ मते तत्भवती, ये भी जब से संबंधित है पंडित राज जगन्नाथ का जो रस गंगाधर है, और इसमें वर्णन जाइए रहेगा उत्तम काव्य का। नेक्स्ट है कौटिल्य अर्थशास्त्र उल्लेख अनुसार मेषु का कोपात विन्यास इति उल्लिखित है, और इससे जो यहाँ पर संबंधित है ये रहेगा आपका ऑप्शन डी, जन्मेजय है। नेक्स्ट है कौटिल्य अर्थशास्त्र सर्व विद्या नाम प्रदीप है, सर्वकर्म नाम उपाय है, सर्वधर्म नाम चाश्रय का विद्या प्रोक्ता। तो कौन सी विद्या यहाँ पर कही गई है, और इससे से जो संबंधित है ये रहेगा ऑप्शन ए में, आन्वीक्षिकी। नेक्स्ट है कौटिल्य अर्थशास्त्रे तत् वैश्य स्वधर्म न भवति, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को याजनम को। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य मते गृहीत वेतना क्रम त्यज्यन, और यहाँ पर एक ऑप्शन डी है दिवगुणम अभवेत। नेक्स्ट है स्मृति विरोध न्याय तो बलवान व्यवहारता है, अर्थशास्त्र है तो बलवत इतनी स्थिति ही। यहाँ पर भी एक ये श्लोक वगैरह आया है उक्ति, और याज्ञवल्क्य संहिता से रिक्त स्थान जो आपने पूर्ण करना है, इसमें माना गया है ये आपको ऑप्शन बी को, धर्मशास्त्र को। नेक्स्ट है मनु संहिता अनुसारम येषु कस्य क्रोध व्यसने गणनम न भवति, तो किसे यहाँ पर एक नहीं गिना गया है, और नहीं गिना गया है तो ये रहेगा आपको ऑप्शन ए, दिवास्वपन को। पैशून्यम साहसम द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थ दूषणम वाग्दंडजम च पौरुषम क्रोध जो अपि गणवाष्टक है, तो मनुस्मृति से संबंधित है। नेक्स्ट है मनुसंहिता रिक्त स्थानम पुरियत वेद समृद्धि स्वस्य से प्रियमात्मन है इत चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये सदाचार जो है उससे लिया गया है। वेद है समृद्धि सदाचार है स्वस्य से प्रियमात्मन है इत चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसमें रहेगा ये सदाचार। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।